ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रौंडा बन का जो बुक है वो आगे बढ़ते हैं। और वो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि रोज का वो क्या सिखाते हैं। तो आज नया कुछ बता रहे हैं हमें, वो देखते हैं। तो शेयरिंग करते हैं उनका आज का। तो ये 172 डे हमने किया है ऑलरेडी, आज 173 डे है। वाह, आज तो बहुत बढ़िया ऐसा कार्ड निकला है, वो जो मैडम बता रहे हैं रौंडा बर्ग, उनका तो बहुत बढ़िया। वाह, कितना आज मस्त है कार्ड। जैसे कि हम बताते हैं, ऐसा हमसे हमेशा इसको बहुत ही पसंद करते हैं। हम कितने दयालु हैं वो बताते हैं कि स्वयं की अद्भुत व बेहतरीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। और जैसे भी हो, हमें अपने जीवन में देखना है क्या चेंजेस आ रही है। और आपका मन जब भी आपकी आलोचना शुरू करे, कभी कभी ऐसा होता है ना, खुद को हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो जब भी हम खुद के लिए कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उन विचारों को निकाल कर बाहर करें। उसको एक भी विचारों को अपने मन में रखना नहीं है और सबकॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देना है। जब भी हम अवचेतन मन में हमारे ये सब नेगेटिव विचार जाएंगे, तो हमें और नेगेटिविटी मिलती है। तो इसके लिए हमें देखना है कि उन्हें तत्काल रोक दे और अपने मन को अपनी अच्छाइयों पर ले आए। और खुद के लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ, अबंडेंस की बातें करें। वाह, मैं कितनी बढ़िया हूँ। वाह, मैं कितनी दयालु हूँ। वाह, मैं कितनी सहनशील हूँ। वाह, मैं कितना धैर्य है। वाह, कितनी मैं नम्र हूँ। तो ऐसा खुद को बहुत सारी बातें देखिए, मैं मुझ में क्या अच्छाइयाँ है उसका वर्णन करिए, न कि नेगेटिविटी का वर्णन करिए। अगर आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बहुत सारी अच्छाइयों को आकर्षित करते हैं। और खुद के प्रति आप दयालु रहे। और क्योंकि आप इसके हकदार हैं, जैसा बोलते हैं ना, ये मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है कि मैं हमेशा खुद को काइंड रखती हूँ, मैं हमेशा दयालु रहती हूँ। तो और आगे देखते हैं 174 डे का दिन में आज रौंडाबन क्या बताती है। हम में हम में से प्रत्येक खुद के जीवन में का निर्माता है। यानी हम बोलते हैं ना, हाँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैं खुद का क्रिएशन खुद करती हूँ। मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में है, मैं खुद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो हम में से प्रत्येक को खुद के जीवन का हम कैसे खुद निर्माता है। हम किसी दूसरों के जीवन का निर्माण तब तक नहीं कर सकते हैं कि जब तक कि सामने वाला व्यक्ति भी वही चीज चेतन रूप से मांग रहा है। वो भी कोई भी ऐसा अपनी चीजें न मांग रहा है। अभी हम कैसे करते हैं, जब भी हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं अपनी और सामने वाले की, तो हमारी चीजें एक तरह से होने लगती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अच्छा बनना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के आसपास के दूसरे लोग उसकी विशुद्ध अच्छाई पर अपनी प्रबल एकाग्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम किसको चाहते हैं कि वो अच्छा बने, तो हम उसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमेशा करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। वाह, कितना बढ़िया है, कितना स्वभाव आपका अच्छा है, कितना नेचर अच्छा है आपका, और आप कितना कॉन्फिडेंट है, आप कितनी बातें आप सुनते हो। तो ऐसे हम उनके लिए अच्छाइयाँ बोलेंगे, तो वो पर्सन, उसमें बदलाव आएगा। तो इससे उस व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वह खुद से इसे मांग रहा है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि मैं करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं सकता हूँ। तो हमें उन्हें प्रोत्साहन करना है कि आप कर सकते हो, आप में उसमें बदलाव लाने की बहुत ही बड़ी क्षमता है, तो आप करो। तो ऐसे हम उनको जो जब भी प्रोत्साहन दिलाते हैं, तो उनके पास वो हमारी सकारात्मक ऊर्जा जाती है और वो फिर पॉजिटिव होते जाते हैं।
तो हम क्या देने की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है जो हम बच्चों को दे सकते हैं, या सामने वाले को, किसको जो बदलना चाहता है उसको दे सकते हैं। और 175 डे के दिन आज देखते हैं, बहुत ही बढ़िया बताया है विलियम वाकर एंटिकन्स ने। जैसे कि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बहुत ज्ञान पूर्वक बोलते हैं। हमेशा हम आकर्षण के नियम के बारे में बताते रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का क्या है, जैसे न्यूटन का लॉ था, एप्पल ऊपर से गिरा तो क्या बोला, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ग्रेविटी का जो नियम बताया था उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जो चीज ऊपर से गिरती है वो नीचे जमीन पे गिरती है, और हम भी कैसे चल पा रहे हैं जमीन पे, तो ये सब हमारा साइंटिफिक जो नॉलेज है उसकी वजह से। तो हमारा ये ज्ञान है जो हमें सिखाता है, विज्ञान है जो हमें सिखाता है। लेकिन एक उतने से अद्भुत नियम का को हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो विचार जगत में आकर्षण का नियम है। तो हम साइंस के तो बहुत सारे नियम समझ लेते हैं कि क्या है, बट ये जो एक इम्पोर्टेंट है, जो आकर्षण का नियम है, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम उस नियम के अद्भुत प्रकटीकरण को जैसे बोलते हैं, प्रकट होता है वो प्रकटीकरण को हम जैसे परिचित हैं, उसे हम बता समझाते हैं या समझते हैं। जो पदार्थ बनाने वाले अणुओं को खींचता है और एक साथ जोड़े रखता है, तो उस नियम की शक्ति को पहचानते हैं, जो वस्तुओं और व्यक्तियों को पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, जो घूमते हुए ग्रहों को उनकी जगह पर थामे रखती है। जैसे कि ब्रह्मांड में हमें पता है चांद, तारे, सितारे और सूर्य है, और बहुत सारे ग्रह हैं। तो वो कैसे जमीन पे हमें कैसे दिखते हैं, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं कि वो उनका क्या कार्य है और कैसे ब्रह्मांड में चल रहे हैं। तो ये पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, जो घूमते ग्रहों को उनकी जगह पर थामे रखती है। एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, वो घूमते भी रहते हैं, पर एक ही जगह पे थामे क्यों रहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर जगह क्यों फिक्स है। तो लेकिन हम उसी शक्तिशाली नियम के प्रति अपनी आंखें मूंद लेते हैं। मुंह अब आंखें मूंद लेते हैं यानी हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो जो हमें उन चीजों की ओर खींचता है जिनकी हम इच्छा करते हैं और जिनसे हम डरते हैं, तो जो हमारे जीवन को बनाता है या बिगाड़ता है। तो यह नियम क्या है, जब हम यह देखते हैं कि हमारे विचारों में शक्ति है, एक ऊर्जा का प्रकटीकरण है, और जिसमें आकर्षण का एक चुंबक जैसी शक्ति है, तो हम कई चीजों से जुड़े क्यों उनसे समझने लगेंगे जिनके बारे में हम अब तक अंधकार में रहे। तो हमें यह समझना है कि हम एक ऊर्जा है, और जैसे कि हम भी एक आकर्षण के नियम के मैग्नेट है, चुंबक है। तो हम कैसे हम उस चुंबक को यूज करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे चलती है, तो इसके बारे में हमें आगे समझना है। तो ये पूरा थॉट वाइब्रेशन के ऊपर है, विचारों पे भी कैसे हम लाते हैं वो सब चीजें। जैसे कि विचार एक शक्ति है, ऊर्जा है, तो हम कैसे उसको चुंबक बनाने की शक्ति में यूज करते हैं या आकर्षण करते हैं। और एक लेते हैं 176 डे का दिन, जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि स्वयं को जाने, देखें कि आपके जीवन में छोटी छोटी चीजों को कैसे प्रकट करते हैं, और उसके बारे में सोचें कि जीवन में मौजूदगी में अपने आप भीतर कैसा महसूस किया था। इसके बारे में सोचें कि कितनी आसानी से आ गई। आप पाएंगे कि आपने किसी छोटी सी चीज का विचार सिर्फ एक ही बार किया था और दोबारा कभी नहीं, और फिर प्रकट हो गई। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है, अरे मैंने ऐसा ही जस्ट एक थॉट डाली थी,
कि मुझे ये चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई अभी हम लोग मॉल में जाते हैं या दुकान में जाते हैं, तो एक ड्रेस हम देख लेते हैं, पसंद आ जाती है, तो खाली हम देख के आ गए, लेकिन हमने ली नहीं, लेकिन एक थॉट आई कि वो बहुत बढ़िया है, वाह, और लेते थे, शायद ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा अगर जस्ट देख के भी अगर आ गए, तो आप देखेंगे 2 हफ्तों 1 हफ्ते के बाद में आपने आपको अगर किसी ने गिफ्ट दे दी, तो क्या है ये है आकर्षण का नियम। यानी आपके मन में एक थॉट आई, आपने महसूस किया और आपने उसके बारे में सोचा, वो आसानी से आपके पास आ गई। और आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था, और ये कैसे मेरे पास आ गई। तो ये क्या है, ये सिर्फ आपने एक छोटी सी चीज का विचार एक ही बार सोचा था और दोबारा कभी नहीं, फिर ये प्रकट हो गई। यानी आपका आकर्षण का नियम कितना मजबूत है, कितना पॉजिटिव है, कितना पावरफुल है। तो दरअसल हुआ यह था कि आपने अपनी मनचाही चीज को के विरोध वाली कोई विचार नहीं सोचे, उसमें आपने कुछ ऑब्स्टकल नहीं लिया, कुछ सोचा नहीं, अरे महंगी है, कैसे मैं लूंगी, पैसा अभी कम है फिलहाल, या नहीं चाहिए मुझे अभी फिलहाल, या उसमें आपने सेकंड थॉट डाला ही नहीं। तो कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन आकर्षण के नियम को अपना काम तो करने का मौका मिल गया। तो ये क्या है, ये तो वाव है। तो हमने बोलना है वाह, वो कैसे मेरे पास आ गई, यानी ये तो मेरे पास बोलने वाली बात है क्या, मेरे पास वो वस्तु आई कैसे। तो ये आकर्षण का नियम है जो चुंबक की तरह कार्य किया, और आपका उसमें कुछ डाउट नहीं था, शंका नहीं थी, और आपके पास वो चीज आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज का। जैसे कि हम इसको सोचते हैं, वाह मेरे पास ये चीज कैसे आ गई, तो बहुत खुशी की बात है। तो आज हम देखेंगे कि आगे हम इसमें कैसे हम ये आकर्षण का नियम आगे यूज कर सकते हैं। तो कैसे आया ये, एक और आखिरी ले लेते हैं, जैसे कि ये कंटिन्यूटी में है उसके साथ में। 177 डे के दिन में रोंडा बर्न हमें बता रही है दैनिक प्रेरणा में कि कृतज्ञता की शक्ति और जादू को समझने के लिए आपको खुद इसका अनुभव होता है, अनुभव खुद का खुद करना रहता है। तो क्या, क्यों न हर दिन 100 चीजों के लिए आप कृतज्ञ रहने की शुरुआत करें, क्यों न करें, जब भी हमें पता है कि कृतज्ञता इतना हमें फायदा देती है, अबंडेंस देती है, प्रचुरता देती है। तो यदि आप हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, कृतज्ञता आपके जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। जब ऐसा होने लगता है, तो आपके जीवन के एक महान रहस्य को जान ले। यानी आप अपने जीवन में, ये इम्पोर्टेंट रहस्य है कि कृतज्ञता आपके ताले की कुंजी है। कौन से, जैसे आपको अबंडेंस में सब कुछ देने के लिए ब्रह्मांड तैयार है, यूनिवर्स, वो प्यारी यूनिवर्स आपको देने के लिए सब तैयार है। तो यहाँ पे ये स्टॉप करते हैं ये बुक का, और आज हम मेडिटेशन कराएंगे। तो मेडिटेशन के लिए हम जैसे कि सोचते हैं कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है, हम रोज सोचते हैं, कोई कोई लोग पूछते हैं, जो नए आते हैं वो कभी क्वेश्चन डालते हैं कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है। तो जैसे कि हमने देखा है, मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, और जो हम नकारात्मक कभी कभी सोच लेते थे पहले, मेडिटेशन से बहुत ही पॉजिटिविटी आती है हमें। और जीवन में अगर हमें खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, कोई भी परिस्थिति आवे, कैसे भी ऊपर नीचे होता है जीवन में, कोई आपके सामने कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो उसमें हम कैसे खुश रहे, उस नकारात्मक परिस्थिति में भी हम कैसे पॉजिटिविटी देखें, और कैसे हम सहनशील रह सकते हैं, कैसे हम धैर्य अपना सकते हैं।
तो ये मेडिटेशन से ही आता है। ये मेडिटेशन क्या है? एक ध्यान है, कनेक्टिविटी है, जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है और हमारे विचारों में पॉजिटिविटी आती है, और उसके साथ में हमारे हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बहुत जनों को देखा है, ये जो हर एक सेल में कृतज्ञता के साथ में और अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें क्या बहुत सारी चेंजेस आती है। जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, और ब्लड शुगर नॉर्मल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है, और बहुत जनों के जो ब्लॉकेज है हार्ट के, वो भी है ना नॉर्मल हो जाते, खुल जाते हैं। और उसके साथ में हमने देखा है, अगर किसको बोन की, हड्डियों की कुछ ब्रेकडाउन्स है, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। तो आज हम देखेंगे ये मेडिटेशन हमें कितना फायदा देता है। जैसे कि हमने देखा है, मेडिटेशन से रिश्ते भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हम बहुत शांत होने लगते हैं और समझ आ जाती है एक दूसरे को परखने की, समझने की, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की, वाणी पे कंट्रोल करने की। तो ये हम मेडिटेशन से ही सीखते हैं। तो आओ अभी मेडिटेशन के लिए हम तैयारी करते हैं। जैसे कि रेगुलर हम बैठते हैं, तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। चाहिए तो सुखासन में बैठिए, आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। चाहिए तो सोफा पे, जमीन पे एक आसन बिछा के भी बैठ सकते हैं, या चेयर पे बैठ सकते हैं। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डाल के ऐसे, जैसे हम हमेशा बैठते हैं, आंखें बंद कोमलता से, और श्वासों पे ध्यान देना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अगर कुछ विचार आ भी रहे हैं तो आने दो। श्वासों पे ध्यान। पूरे शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। पैरों को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, एकदम स्थिर रखते जाइए। हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते जाइए। पेट को रिलैक्स, चेस्ट को रिलैक्स, पीठ को भी आरामदायी सिचुएशन में रखिए। शोल्डर रिलैक्स। हाथों को कोमलता से उंगलियां उंगलियों में रखिए। हल्के से रखना है। श्वासों पे ध्यान। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान। कुछ सोचना नहीं है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स रखिए। आज पूरे दिन की सिचुएशन ध्यान में रखिए। क्या क्या किया था घर में, कौन से कार्य किए थे, रूटीन कार्य या कोई स्पेशल, या कोई कोई गेस्ट आए थे।
या कभी बाहर गए थे कुछ सामान लेने, कुछ शॉपिंग करने? कौन कौन आपके कांटेक्ट में आया? मैजिक बुक जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसका हर एक चैप्टर, हर एक सेशन बहुत ही अटेंटिव है, बहुत ही समझदारी देने वाला है। वाह, कितनी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं हम। पैसों के बारे में, पॉजिटिव सोच। वाह, पैसा भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है। जीवन के लिए पैसे जरूरी है। व्यवहार करते हुए, पैसे देते हुए क्या सोच आई थी, क्या विचार आए थे? लेने के टाइम क्या विचार आए थे? हर एक व्यवहार को धन्यवाद करें। हर एक पर्सन को जिसको मिले थे आप, उसको धन्यवाद दें। क्या उनकी स्माइल देखी आपने, धन्यवाद करके देते हुए? धीरे धीरे सांसों पे ध्यान। हर एक वस्तु का धन्यवाद करें, जो कुछ आपने खरीद करके लाए हैं। पैसे देने के टाइम आपने धन्यवाद किया, पैसे लेने के टाइम में आपका क्या मन बोल रहा था, आपकी एनर्जी लेवल क्या थी? नोटिस करें। अगर गुस्से वाली थी तो उस पैसे को अलग से रखना है। जब भी पॉजिटिव एनर्जी हो जावे, तभी वो पैसे को पर्स में रखना है। हर एक वस्तु, सब्जी जो भी घर में लाए हैं, उसको धन्यवाद करें। खाना बनाने के टाइम में स्पेशली, भाजियों को कट करने के टाइम में, कभी कभी हम मन बेचैन रहता है तो भाजियां कट करते हैं, तो क्या एनर्जी जाएगी? भाजियों में भी जैसे एनर्जी है, फल में एनर्जी है, पानी में एनर्जी है। जो भी चीजें हम यूज करते हैं, बनाते हैं, खाना बनाने के टाइम में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोच रखनी है। कुछ मंत्र ध्यान में रख के, महसूस करते हुए, खाने में जो एनर्जी जा रही है, हम परोसते हैं अच्छी तरह से, पॉजिटिव एनर्जी से। फिर भी कभी पूछते हैं, घर में गुस्से का माहौल क्यों होता है? आप देखें, क्या एनर्जी से वो सब्जियां लाए थे, कितना बार्गेन किया था, और उस पैसे देने के टाइम में क्या एनर्जी थी आपकी? बाजी कट करने के टाइम में
सब्जी बनाने के टाइम में क्या एनर्जी थी। फोन पे बातें करते हुए अगर रोटी बस सब्जी बनाते हैं तो क्या वाइब्रेशन जाएगा उसमें। खाना बनाने तक आपने देखना है क्या एनर्जी से आप खाना बनाया, किसके फोन पे बात करते हुए आपने खाना बनाया, कौन सी एनर्जी थी तभी। ये सब मायने रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब देख रहा है, बातें ले रहा है। बच्चों के साथ बात करते हुए कौन से शब्द बोले। तो आज ही ये हमने समझ लिया है, आकर्षण का नियम हर जगह हर वक्त हर क्षण काम कर रहा है। श्वासों पे ध्यान, धीरे धीरे देखिए हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। आज से हम खाना लेके आने तक, सब्जियां लेके आने तक, बनाने तक, सर्व करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा से पूरा प्रोसेस करेंगे। जैसे कि नकारात्मक कोई भी जो भी अवगुण है, नकारात्मक कुछ भी हमारे घर में एंटर न करे, किसके मन में भी न जावे। तो कैसे करना है। प्रेम से मंत्र जाप करके, पॉजिटिव सोच से, अच्छे वाणी से खाना बना के सर्व करेंगे। उस खाने का धन्यवाद करें, फार्मर्स का धन्यवाद जिन्होंने उस खाने को, उस सब्जियों को, फल को अपने खेतों में सींचा है। तन मन धन टाइम लगा के उन्होंने बनाया है, उनको उनका रक्षण किया है और आप तक पहुंचाने में उन्होंने सहकार्य किया है। उन दुकानदारों का धन्यवाद करें जो आप तक वो सब सामान पहुंचाते हैं। ट्रैवलिंग में कितना जैसे उन्होंने लाए हैं। उन ड्राइवरों का धन्यवाद, उन ट्रकों का धन्यवाद जिन्होंने वो सब चीजों को आप तक पहुंचाया है। आपके हेल्पर्स का धन्यवाद जिन्होंने ये सब चीजें आपको बनाने में मदद की। जब भी हेल्पर्स आपके बनाते हैं, उनका मूड, उनके व्यवहार, उनकी वाणी वो भी मान्य रखती है। जब भी आप खाना बनाने में उनको मदद लेते हैं, उनसे मदद लेते हैं। खाना टेबल पे जिसने लाया उनका धन्यवाद करें। कैसे आपने सर्व किया हो, उस प्लेट का, उसके चमचे का, वाटी का, उस टोप में जिसमें बना, उस गैस का, सबका धन्यवाद करें। वो खाना मम्मी ने बनाया, वाइफ ने बनाया,
या आपकी हेल्पर ने किसने बनाया, उनका सबका धन्यवाद करें। और ग्रैटिट्यूड में खाना खाएं तो आपको उसका बहुत ही लाभ मिलेगा। श्वासों पे ध्यान, धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आएंगे। खाना तो आपको पता है, 32 टाइम चबा चबा के खाना है। पानी को खाने की तरह लेना है और खाने को पानी की तरह धीरे धीरे लेना है, जैसे हर एक शरीर के सेल को, टिश्यू को उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिले। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को जमीन पे फील करिए। दोनों हाथों को रब करिए और अपनी आंखों पे रखिए। एनर्जी महसूस करिए और पूरे शरीर को पॉजिटिव अपनी एनर्जी दीजिए। जो पार्ट में आप अबंडेंस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, उस पार्ट को ज्यादा एनर्जी दीजिए और पूरे शरीर का धन्यवाद करें कि आपको इतना स्वस्थ रखा हुआ है। खुद को हक करिए, खुद को प्रेम करिए और दोनों हाथों को रब करके अपने सर के ऊपर उसको ब्लेस करिए। धीरे धीरे आंखें खोल के जागृत अवस्था में आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सभी का इस ध्यान और ज्ञान के क्षेत्र में जुड़ने के लिए। रोंडा बन का धन्यवाद और इस बुक का धन्यवाद जो दैनिक प्रेरणा का अभी हम ले रहे हैं। और आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा ध्यान, थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। नींद आती बहुत है अच्छा दीदी, डांस करते करवाए। करते नींद आती है बहुत। नींद आती है आपके कोई आपके गाते। अवचेतन मन में सब जा रहा है, इसके लिए नींद आती है। यस यस हाँ, फिर मैं तो आखिरी 5 मिनट पहले लेट गई तो बैठ नहीं वाह, पा रही। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ऐसे लग ध्यान। रहा है आप तो लोली देते हो, लोरी। यस यस सॉरी। इतना यस। अच्छा ध्यान भाई, जैसे बहुत अच्छा, रिकॉर्डिंग बहुत बंद कर अच्छा। देना। वाह वाह वाह, कोई हमारे रिकॉर्डिंग बंद बहुत पूज्य करो। है जो बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। इतना प्यार बरसाती हो रात को। वाह, बहुत बढ़िया, रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया। थैंक यू शांति इतना जी, प्यार थैंक यू, सही में थैंक यू, थैंक यू, बहुत रिकॉर्डिंग बंद करो, बढ़िया, थैंक रिकॉर्डिंग। यू, बहुत अच्छा थैंक यू। लगता है, कोई है मेरी माँ। वाह सबकी माता जी है जो वाह, सबको बहुत प्यार बढ़िया। फूल बरसा रही है। सो जाओ बच्चों अरे मेरे, वाह। निश्चिंत होके। सही में बहुत रिकॉर्डिंग वही बंद सबकी बढ़िया, कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबकी भावना यही है दीदी। बहुत यस बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।